हेलो दोस्तों, मेरा स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल ऑनलाइन नॉलेज पर। जैसे आप लोग जानते हैं कि मैथ के सभी चैप्टर को एकदम बेसिक से डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं और एक भी चीज़ हम लोग रटते नहीं है, क्योंकि अब रटना नहीं सीखना है। सभी चीज़ को एकदम डिटेल में एकदम समझ समझ के हम लोग पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लोग फ्रैक्शन, डेसिमल, स्क्वायर रूट और सभी चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। अब आ गए हम लोग अलजेब्रा पर और उसी का डे 14 है। और अलजेब्रा का पहले पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें हमने आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस किए थे। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है अलजेब्रा का भाग 2 कि उस आइडेंटिटी का अप्लाई हम कैसे करेंगे और कितने बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर हम सेकंड में दे सकते हैं। तो चलिए छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन को लेंगे और आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम लोग उसका आंसर तुरंत देंगे। तो चलिए एक जैसा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 796 × 796 - 204 × 204। तब इसको नॉर्मली आप सॉल्व करने जाइएगा। नॉर्मली सॉल्व करने जाइएगा तो इन दोनों का पहले गुना कीजिएगा, उसके बाद इन दोनों को गुना कीजिएगा, उसके बाद आप सब्ट्रैक्शन या घटा कीजिएगा, उसके बाद आपका आंसर आएगा। लेकिन आपका तब तक एग्जाम का क्वेश्चन का आप सब कवर अप नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हम लोग आइडेंटिटी का अप्लाई करेंगे। छोटा क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि छोटा से ही बड़ा बना जाता है। तो इसीलिए मैं छोटे क्वेश्चन के एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया हूँ, फिर हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन का आंसर आसानी से देंगे। तो चलिए इसको अगर हम मान लीजिए ए है, मान लीजिए ये ए है, ये है, ये बी है, ये भी बी है। तो देखिए ए का ए क्या होगा, ए स्क्वायर होगा और यहाँ क्या होगा -b स्क्वायर होगा। ये दोनों बी मिलके बी स्क्वायर, ये दोनों मिलके ए, दोनों एक ही है, सेम है, तो ए स्क्वायर -b स्क्वायर। तो आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर -b स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है a + b × a - b होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग बैठाएंगे a + b मतलब क्या, 796, b क्या है +204 × a - b कितना 796 - 204। क्लियर, ये दोनों को ऐड कीजिए, कितना आएगा 1000 आएगा। ये कितना आएगा 2 592। अब देखिए तो मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, जितना शून्य है उतना शून्य इसके दाएं तरफ बैठा देंगे, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो कितना होगा 592000 इसका आंसर। देखिए कितना आसानी से आप आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसका आंसर आप सेकंडों में दे सकते हैं। वही अगर आप इसको सिंपली नॉर्मल गुना करने जाते उसके बाद इसका माइनस या सब्ट्रैक्शन करते तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता और आप आसानी से इसका आंसर नहीं दे पाते। तो सबसे पहले आपको याद रखना है उस आइडेंटिटी को जो हम लोग पहले बता चुके हैं क्लास 1 में, बीजगणित जो भाग 1 था उसमें हम लोग आइडेंटिटी सब दिखा दिए हैं। आप नहीं देखा तो उस वीडियो को जाके देखिए, नहीं तो मैं लास्ट में भी इस आइडेंटिटी को एक बार फिर दिखा दूंगा। तो चलिए ये तो सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन था और एक हम लोग क्वेश्चन लेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन ले चुके हैं और इसको आप ऑब्जर्व कीजिए। अगर इसको आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप पाते हैं, आपको सबसे पहले दिमाग लगाना है। नॉर्मली किसी को भी सॉल्व नहीं करना है, सभी को आइडेंटिटी का यूज करते हुए सॉल्व करना है, तभी आप मिनटों का जो क्वेश्चन है वो सेकंडों में आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए a + b का होल स्क्वायर है -a - b का होल स्क्वायर, नीचे a × b है, इसका आप होल स्क्वायर निकालिएगा, इसका होल स्क्वायर निकालिएगा, फिर माइनस कीजिएगा, फिर बटे में इसको इंटू करना पड़ेगा, कितना लॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए मान लीजिए ये a है, ये b है, सेम है, ये भी a है, ये b है, a b इस तरह। तो हम लोग चाहते हैं a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर आ रहा है, -a - b का होल स्क्वायर आ रहा है, देखिए आप आ रहा है। उसके बाद नीचे क्या है a × b है, a + b का होल स्क्वायर कितना आएगा a² + 2ab + b स्क्वायर आएगा, माइनस क्या आएगा a² - 2ab + b स्क्वायर, नीचे a × b। क्लियर, क्या आएगा a² + 2ab + b स्क्वायर, माइनस सबसे गुना -a² + 2ab - b स्क्वायर बटे a/b। क्लियर, ये माइनस सबसे गुना होगा -a², माइनस प्लस 2ab - b स्क्वायर, a² कटेगा, b² कटेगा, तो 2ab और 2ab कितना हो गया 4ab और नीचे ab है, ये कट गया 4। किसी भी डिजिट का या यहाँ यूज नहीं हुआ तो इसका आंसर जो आ जाएगा डायरेक्ट आपका 4 आंसर आ जाएगा। इस टर्म में कुछ भी रह सकता है। इस टर्म में अगर कोई भी क्वेश्चन रहे जिसमें आपका a + b का होल स्क्वायर है और उसमें आपको माइनस में a - b होल स्क्वायर करना पड़े और नीचे a × b है, a × b है, तो डायरेक्ट उसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट उसका आंसर आ जाएगा 4, चाहे कुछ भी डिजिट हो।
मान लीजिए यहाँ पर 368 की जगह 300 है, यहाँ 497 होगा, मान लीजिए 457 है, यहाँ भी वही होगा 300 है, यहाँ कितना है 400, नीचे कितना है 300। मान लीजिए इस तरह का कुछ भी डिजिट रह सकता है, कुछ भी डिजिट रह सकता है। इसका डायरेक्ट आप आंसर इस टर्म में रहे, देख लीजिए स्क्वायर, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे a इंटू बी रहा, तो इसका डायरेक्ट आप आंसर 4 दीजिएगा, क्योंकि एक भी टर्म का यूज नहीं हुआ, देखिए सब कट गया है, ओनली 4 आंसर, तो इसका भी आंसर जो आएगा 4 आएगा, कुछ भी डिजिट रहे, 300 400 500। क्लियर? इस तरह का आप आइडेंटिटी यूज करके आप आसानी से क्या बोलते हैं मिनट को क्वेश्चन आप सेकंड में दे सकते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आप दिख रहा है, बोर्ड पर देख सकते हैं। अगर इसका आप नॉर्मली सॉल्व करने जाएंगे, देखिए इसका गुना फिर इसका गुना करके माइनस, फिर तीनों का गुना, फिर तीनों का क्या बोलता है गुना मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड, फिर डिवीजन, कितना लॉन्ग प्रोसेस आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको आइडेंटिटी बता चुका हूं, मैं आपको, आप आइडेंटिटी को देख लीजिए, भाग 1 में सभी आइडेंटिटी में बता चुका हूं। आपने नहीं देखा तो उसको देखिए, नहीं तो मैं इस वीडियो का लास्ट में भी उस आइडेंटिटी को दिखा दूंगा एक बार आपको। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कुछ देरी के बिना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इसको ए मानिए, इसको ये है, उसके बाद इसको बी मानिए, ठीक है, ये भी ए है, ये बी है, देखिए तो ये ए हो गया और ये भी बी है। तो देखिए ये भी बी है, तो ए कितना है, ए स्क्वायर प्लस ऊपर बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऊपर आ रहा है, नीचे क्या आ गया ए क्यू प्लस बी इंटू बी क्यू। अब देखिए आइडेंटिटी जो लगाएंगे हम लोग, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी लगाएंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, ए क्यूब बी क्यूब का क्या होता है। तो ए क्यूब बी क्यूब का जो होता है वो होता है ए प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये होता है, ए प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखिए ऊपर ई पूरा कटेगा, सेम है, ई मल्टीप्लाई में है तो कटेगा ऊपर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कट गए, नीचे क्या बचा सिर्फ ए प्लस बी। हम लोग जानते हैं क्या 753, तो 753 प्लस 247 कितना आएगा जी, मे भी एक है, 1/1 है, तो इसका डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं आइडेंटिटी यूज करके। आई थिंक मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए इसका थोड़ा टाइम ले रहा है। आप अगर अपने से कीजिएगा, माइंड में सेट हो जाएगा, तो इसका कम से कम 10 सेकेंड तो मैक्सिमम लगेगा इस क्वेश्चन का आंसर देने में। तब इसको प्रैक्टिस कीजिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज जो इम्पोर्टेंट थिंग है, आपको सबसे पहले आइडेंटिटी को आपको माइंड में सेट करना है। आपको देख के ही पता चलना चाहिए कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देख लेते हैं और एक क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 14, देन ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 40। अब कैसे निकालिएगा इक्वेशन बना के? नहीं, हम लोग जब भी क्वेश्चन देखेंगे अलजेब्रा का, अब कुछ भी आपका कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें सबसे पहले हमको याद करना है कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई होगा, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी दिया है, हमको निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी। देखो आइडेंटिटी हम लोग को याद है, अब देख चुके हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल। तो अब देखिए इस आइडेंटिटी को, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए। इसका जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आइडेंटिटी होता है, इसका ये होता है। आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन जो होगा सेकंड में सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ 6, तो 6 का स्क्वायर कर देते हैं। 6 दिया, ए प्लस बी प्लस सी 6 दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा दें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 14 दिया है, तो 14 बैठा दिए। यहाँ से 2 को मान ले सकते हैं हम, 2 को मान ले क्या होगा, ए बी
प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए हम लोग का ये टर्म्स आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब देखिए इधर क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, ये 14 है, ये प्लस है, इधर आ गया कितना आएगा 14, इधर क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 36 में 14 गया, कितना बचेगा 2 2 22, 22 बराबर इतना, 22 बराबर इतना होगा। तो ए बी प्लस बी सी, फिर एक बार लिख देते हैं बी सी प्लस सी, हो गया इतना कंप्लीट। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ तो ये देखिए ए बी प्लस बी बी प्लस सी है, इसको ई 2 से क्या है मल्टीप्लाई है, तो अगर उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइडेड होगा। तो ए प्लस, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना होगा 22/2, 22/2 इक्वल टू 11। इसका जो आंसर आएगा, सॉरी इसका जो आंसर आएगा 11 आएगा। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगले चैप्टर में हम लोग इसके और भी इसके आइडेंटिटी का यूज करेंगे और और भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको जितना मैं पढ़ाया आपको सब समझ में हो गया होगा, क्योंकि मैं एक भी चीज़ रटाता नहीं हूँ, सिखाता हूँ। और आप इसी तरह अगर क्लास करना चाहते हैं और वीडियो भी चाहते हैं तो मेरे से जुड़े रहें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप कंटिन्यू क्लास कर सकते हैं। आप मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।